हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? एकदम मज़े में। मैं हूँ आराधना श्रीवास्तव, आपकी संस्कृत एजुकेटर, और ये है संस्कृत क्लास मेड इजी, आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल। मैं आराधना रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आके। और आज लेकर आई हूँ बहुत ख़ास वीडियो, जिसके बारे में मेरे सब्सक्राइबर्स ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर का वीडियो डालिएगा। तो कल ही सीबीएसई की साइट पर ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है, जिसका सॉल्यूशन और इसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब आज आपको मैं समझाती हूँ। बच्चों, 40 नंबर का कुल पेपर होगा, ये 40 मार्क्स होंगे टोटल इसके। और पूरा पेपर सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिसमें अपठित अवबोधन सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क्स 10। इसमें एक पैसेज होगा जिस पर एक पदेन उत्तरत 2 क्वेश्चन, यानी दो नंबर के। फिर पूर्ण वाक्यन उत्तरत 2 क्वेश्चन 2 नंबर के। शीर्षक लिखिए 1 नंबर, और ये है 3 प्रश्नों का भाष्य कार्य। यहाँ ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं समझने के लिए। मैं हमेशा बच्चों आप लोगों को बताती हूँ कि पहले पैसेज मत पढ़ो, पहले हमेशा प्रश्न पढ़ो, इससे आपको ठीक से उत्तर समझ में आएंगे। ठीक है, तो 1-1 नंबर के प्रश्न और 2-2 नंबर के प्रश्न। अपठित में 2 नंबर का एक क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य वाला। उसमें क्या होगा, अगर आप पूरा सही लिखेंगे तभी 2 नंबर मिलेंगे, वरना एग्जामिनर 1 नंबर देके आपको आगे बढ़ा देगा। इसलिए पूरा सही लिखना है। 1 वर्ड आंसर तो ठीक है, 2 क्वेश्चन करने, चॉइस है, आप सेलेक्ट कीजिए इजी और बिल्कुल सही सटीक उत्तर जो आपको आ रहा हो। जो डाउटफुल है उसे छोड़ दीजिए। पक्षिणः कम स्वाधिपत्यम विधातुम उद्यता। पक्षी किसको अपना राजा मानने के लिए तैयार हो गए थे? यदा अभिषेक उत्सव प्रारब्ध तथा कह तत्रागच्छत। जब अभिषेक का उत्सव आरंभ हुआ तब कौन वहां पर आया? राजपदे कीदृशः जना प्रतिष्ठापितव्यः। राजपद पर कैसे व्यक्ति को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए? बच्चों, आपको याद आ रहा होगा आपका लेसन नंबर 7, प्रकृते शोभा सौहार्दम प्रकृते शोभा। सौहार्द ही प्रकृति की शोभा है, प्रेम भाव। ये लगभग उसी प्रकार की कहानी है और आपके अभ्यासवान भाव में ये पैसेज गिवन है, वहां से लिया गया है। तो इसे पढ़ते हैं। जहां ये वाक्य होगा, जहां ये शब्द होंगे, वहीं उत्तर होंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए, जहां ये कीवर्ड्स होते हैं वहीं आंसर होता है। आगे और पढ़ लीजिए। वायसा उल्लूक, वायस माने कौआ। उल्लूक से राजपदे प्रतिष्ठापन विषय के मवदत। कौआ उल्लू के राजपद देने के विचार बारे में क्या कहता है? लोकतांत्रिक देशेषु देशस्य कीदृशी स्थिति वर्तते भवति। लोकतांत्रिक प्रजातंत्रात्मक देश में देश की स्थिति कैसी होती है? और वायसा तत्र कदा आगच्छत, कौआ वहां कब आया? ठीक, पढ़िए। एकदा सर्वे पक्षिणः मिलित्वा उलूकम स्वाधिपतिम विधातुम विचारितवन्तः। अब आ गया उत्तर पहला वाला। पक्षी किसको अपना राजा बनाना चाहते थे? उलूकम। एक शब्द में आप उत्तर लिखेंगे उलूकम, और जब 1 वर्ड आंसर होता है तो अनुस्वार नहीं लगाया जाता, म हलंत लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि म का अनुस्वार तब होता है जब आगे कोई व्यंजन हो, यहाँ कोई व्यंजन है ही नहीं। तस्य अभिषेक वेला अपि तय निश्चिता। उसका अभिषेक का समय निश्चित हो गया। तदो यदा अभिषेक उत्सव प्रारब्ध तदैव कश्चित वायसः तत्र आगच्छत। कौआ वहां आया। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कौआ वहां कब आया? यदा अभिषेक उत्सव प्रारब्ध तदैव कश्चित वायसः तत्र आगच्छत। ये पूरा आंसर है थर्ड का। यहाँ मैंने सिर्फ मार्क किया है, लिखने की जगह नहीं है। यहाँ ये पूरा आंसर जो मार्क किया गया है थर्ड, ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा, पूरा लिखेंगे। आगे, उलूकस्य अभिषेक समाचारम श्रुत्वा स अवदत् भो किम विचारे भवद्भिः एव दिवान्धः। दिन में अंधे उल्लू को राजा पद दे रहे हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन आंसर आ गया। वायस ने, कौए ने प्रतिष्ठापन के समय क्या बोला था? उसने यही बोला था, उलूकस्य समाचारम श्रुत्वा सह अवदत्। सह की जगह आपको लिखना पड़ेगा वायसः। पूरा उत्तर पूरा नंबर, आधा उत्तर आधा नंबर। तो यहाँ वह बोला कौन? कौआ, क्योंकि हमें कौए के बारे में ही लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वायसः उलूकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन विषये अवदत्, किम काट दीजिएगा, और जो उसने कहा वो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाएगा यहाँ से। भो किम विचारे भवद्भिः एषा दिवान्धः। दिन में अंधे उल्लू को, यहाँ निश्चितः तक पूरा लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देंगे। जब किसी का संवाद कोट किया जाता है तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में ही लिखा जाता है। तो जब पूरा आप लिख देंगे तो आप पूरे 2 नंबर के हकदार हो जाएंगे।
आगे, यस्य देशस्य राजा एवं अंधा भविष्यति, जिस देश का राजा ऐसे अंधा होगा उसकी प्रजा भी वैसे ही हो जाएगी। किम न श्रुतं भवद्भिः, क्या आपने नहीं सुना है, यथा राजा तथा प्रजा, तथा सर्वे अपि तस्य परामर्शं मत्वा तयत्र ततः प्रस्थिता, सब इधर उधर चले गए। कथैषा, कथा प्लस एषा, यह कहानी पुरानी है, पुरातनी माने पुरानी है, लेकिन इसका तात्पर्य तो आज भी सत्य है। लोकतांत्रिक देशेषु, ये आ गया लोकतांत्रिक देशेषु, यथा राष्ट्र प्रमुखा सरकार व, जैसा राष्ट्र प्रमुख या सरकार होती है वैसे ही देश की स्थिति होती है। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक देश, ये पूरा आंसर, आप पूरी लाइन ये लिख दी जाएगी क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन 2 पूरा लिख दिया जाएगा यहाँ से। ठीक, यहाँ एक स्टार बना रही हूँ मैं, ये स्टार वाला जो है ये पूरा आंसर है। आगे, अतः राजपदे योग्य जना एव प्रतिष्ठापितव्य, ये है प्रतिष्ठापितव्य, प्रतिष्ठित किए जाने चाहिए। कैसे लोग, कीदृशा की जगह बस आपको एक लाइन वर्ड लिखना है, योग्य जन। कैसे लोग प्रतिष्ठापित करने चाहिए, योग्य जना, योग्य जन ही होना चाहिए। और यहाँ पे कौन आया था जब अभिषेक शुरू हो रहा था, तो वहाँ कौन पहुंचा था, कौआ। अब आपको पता चल गया, वायसह लिख देंगे यहाँ पर। तो हमें तीनों के उत्तर मिल गए हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन उत्तर लिखते समय आप सावधानी बरतिए, जो एकदम आसान और सटीक उत्तर है वही प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए। आगे, अब शीर्षक लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। शीर्षक क्या है, कौवे की कहानी नहीं, यथा नेतारः तथा जना, एक तो ये शीर्षक हो सकता है और एक ये शीर्षक है, यथा राजा तथा प्रजा। इसी बात पर प्रकाश डाला गया है, यही सेंट्रल आइडिया है और इस पैसेज का। तो शीर्षक क्या लिखेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक लिखिए, और मेरी आपको राय है इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिए शीर्षक को, शीर्षक खास बात है। ठीक, इन दोनों में से कोई भी शीर्षक सही होगा। काकः इत्यस्य किम समानार्थक पदम, कौवे का पर्यायवाची क्या आया है, वायसः, बहुत इजी। आगच्छत क्रिया का कर्ता, आगच्छत ये रहा, आगच्छत आया, कौन आया, आने का काम किसने किया, कर्ता कौन होता है, जो काम कर रहा है, आया, कौन आया, फिर कौआ, वायसः, क्योंकि यहाँ वायसः ही लिखा है। नवीना का विलोम, ये रहा पुरातनी, नवीना स्त्रीलिंग है इसलिए पुरातनी। दिवांधा उल्लू का, दिन में अंधा उल्लू, यहाँ विशेषण क्या है, यस दिवांधा, ये विशेषण है, दिन में अंधा उल्लू, बात उल्लू की हो रही है, उल्लू है, उल्लू का यहाँ विशेष्य है। अब हम आ गए पत्र लेखन पर। पढ़िए, पहले टॉपिक पढ़िए अच्छी तरीके से, फिर आंसर पढ़िए, फिर पत्र पढ़िए। भवान हार्दिका, आप हार्दिक हैं। भवान प्रतिदिनम चाउमीन बर्गर, आप प्रतिदिन चाउमीन बर्गर आदि त्वरित भोजन फास्ट फूड खाते हैं। स्वस्थ भोजन का महत्व वर्णित करते हुए बड़ी बहन ने आपको पत्र लिखा, आपकी दीदी ने आपको चिट्ठी लिखी है, क्योंकि आप बर्गर खाते रहते हैं। आंसर पढ़िए, त्वरित भोजन से, फास्ट फूड का षष्ठी विभक्ति है, त्यजतु छोड़ दीजिए, पत्रेण पत्र से, सेवनम सेवन करना खाना, ईदृशम ऐसा, ये विशेषण है, किसी विशेष्य के साथ आएगा। ग्रहीतव्यम ग्रहण करना चाहिए, स्नेहाशीष, अरे भाई ये तो यहाँ जाएगा नंबर 1 में, स्नेहाशीष ये नंबर 1 है। सेवते सेवन करते हो, ये लट लकार है, सेवनम और सेवते ध्यान दीजिएगा, सेवन करते हो और सेवते खाते हो। रुग्ण बीमार, अग्रजा बड़ी बहन, ये नंबर 10 में आएगा, ये रहा नंबर 10। डेट, जिस दिन एग्जाम हो उस दिन की डेट डाल देना चाहिए, आज 15 तारीख है, 15/1/22। प्रिय हार्दिक स्नेहाशीष, मया मात्रा लिखितम पत्रम प्राप्त, मुझे माँ का लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ। 10 उस पत्र से मुझे ज्ञात हुआ, यहाँ पत्रेण आएगा नंबर 2 में, कि आप संतुलित भोजन नहीं खाते, सेवते, ये नंबर 3 होगा, सेवते नहीं खाते, प्रतिदिन चाउमीन बर्गर खाते हैं। डैश भोजनम ऐसा भोजन, ईदृशम आएगा यहाँ पर, ईदृशम ऐसा भोजन, मैंने कहा था ना ये विशेषण है, ईदृशम भोजनम ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। कभी कभी तो इसका डैश किया जा सकता है, सेवन किया जा सकता है, सेवनम, कभी कभी तो इसका सेवन किया जा सकता है, ये आ गया नंबर 5 में। लेकिन प्रतिदिन डैश सेवनम, फास्ट फूड का सेवन, अब आ गया नंबर 6, ये नंबर 6 है। फास्ट फूड का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्वास्थ्य के लिए तो संतुलित भोजन ही क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ग्रहीतव्यम नंबर 7, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, इसलिए आप त्वरित भोजन का सेवन
त्यजतु छोड़ दीजिए, यहाँ विराम होना चाहिए, ये यहाँ मिसप्रिंट है। स्वास्थ्यवर्धक भोजन ही खाना चाहिए, इससे आप कभी भी डैश नहीं होंगे, रुग्ण, कभी रोगी नहीं होंगे। हो गए ना, सारे आंसर मिल गए ना, बिल्कुल सही सही। तो इस प्रकार इसको करेंगे। पूरा पत्र आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा और आंसर इस प्रकार भरने पड़ेंगे और पेंसिल से अंडरलाइन करने होंगे, क्योंकि पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। अब आ गए हम चित्र वर्णन पर। यहाँ वही दिखाई दे रहा है, एक नगर का चित्र है जिसमें व्हीकल्स चल रहे हैं और इस आदमी ने हेलमेट नहीं लगाया, इसलिए इसके फाइन इसको लग गया है, ये पैसे दे रहा है और यहाँ इसे रसीद दी जा रही है। नगर का चित्र है। शिरस्त्राण से हेलमेट का, हेलमेट लगाते हैं। दंड शुल्क फाइन, आरक्षक सिपाही, 2 सिपाही हैं, आप आरक्षकऊ लिख सकते हो। सुरक्षा, यही सुरक्षा के लिए, हेलमेट सुरक्षा के लिए होता है। धारित्व, हेलमेट लगाकर चलना चाहिए, ये हेलमेट धारण करके जा रहा है। दुर्घटना, यही दुर्घटना के लिए। आमंत्रण है, हाँ हेलमेट नहीं लगाएंगे दुर्घटना के लिए निमंत्रण है। शुल्क प्राप्ति पत्रम, रसीद। मोटरसाइकिल चालक, आप लिख सकते हो मोटरसाइकिल चालक ने शिरस्त्राण धारण किया है। आत्मरक्षा, ही अपनी रक्षा के लिए हेलमेट लगाना चाहिए। ये एक नगर का चित्र है, तो हम पहला वाक्य बना लेंगे, इदम नगरस्य चित्रमस्ति। हमेशा सिंपल सेंटेंस बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ के दिए हुए सारे शब्द आप काम में लें। इदम चित्रम, सॉरी चित्रस्य नहीं होगा, चित्रम होगा, जरा इग्नोर कीजिएगा प्लीज इसको। इदम चित्रम नगरस्य अस्ति, यह चित्र नगर का है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन सारे तो किए जाएंगे ना। यहाँ अत्र मार्गे अनेक वाहन चल रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बनाओ। अनेकानि वाहनानि अनेकानि वाहनानि सन्ति, वाहनानि सन्ति। यहाँ 2 सिपाही हैं। अत्र द्वौ आरक्षकौ, 2 सैनिक हैं, सिपाही। आरक्षकौ स्तः, वैसे तो आप कितने भी मुश्किल सेंटेंस बना सकते हैं, स्तः। नंबर 4, मोटरसाइकिल चालकः, मोटरसाइकिल चालकः अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा, यही। शिरस्त्राणः, हेलमेट लगाए है। शिरस्त्राणः धारयति, लगाए है, वो लगाए हुए है ना, दूसरे ने नहीं लगाया हुआ है। और नंबर 5 आप लिख सकते हैं कि आरक्षकः या जनः, आरक्षक को, आदमी आरक्षक को दंड शुल्क दे रहा है। जनः जिसे देते हैं उसमें चतुर्थी होती है। आरक्षकाय दंड शुल्कम, फाइन, दंड शुल्कम माने फाइन, दंड शुल्कम यच्छति। बस हो गए 5 सेंटेंस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाने में मत पड़िए, हो गए साहब, 5 वाक्य हो गए। अब एग्जाम में पत्र के चित्र वर्णन के साथ साथ बच्चों एक ये भी आएगा, कोई एक टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आपको 5 वाक्यों का अनुच्छेद लिखना होगा। मैं आपको राय दूंगी कि आप चित्र वर्णन ही करिए। ये एक शाक आंकड़ा, सब्जी मंडी का सीन है जिसमें ये सारी चीजें हैं, देख के आपको 5 वाक्य बनाने हैं। इस पर हम फिर से चर्चा करेंगे कभी को, लेकिन अभी मैं आपको राय दूंगी कि परीक्षा में आप चित्र वर्णन ही करिए। अब आ गए हम अनुवाद के ऊपर। 7 वाक्य होंगे, आपको 5 वाक्य करने हैं। यहाँ मैं आपको 5 सारे बता रही हूँ, लेकिन एग्जाम में सबसे आसान वाक्य ढूंढिए जिसमें आपको 100% श्योर हो कि आप कर लेंगे। घर के बाहर, बही के साथ पंचमी होती है। गृहात बही, 2 बच्चे तो बालकौ, 2 हो गए ना, बालकौ। खेल रहे हैं, क्रीडतः, 2 बच्चे खेल रहे हैं, क्रीडतः। मेघदूत कालिदास की रचना है। मेघदूतम बहुत सुंदर महाकाव्य, खंड काव्य है ये। कालिदास की षष्ठी विभक्ति लगेगी, कालिदासस्य। प्रसिद्ध रचना है, रचना स्त्रीलिंग है तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा, प्रसिद्धा रचना। प्रसिद्ध रचना नहीं लिखेंगे, प्रसिद्धा रचना अस्ति, क्योंकि रचना स्त्रीलिंग है तो प्रसिद्धा भी स्त्रीलिंग होगा। तुम सब कल क्यों नहीं आए, तुम सब इज यूयम। कल को कहते हैं ह्यः, क्यों को कहते हैं किमर्थम। न
आगच्छत, आए थे, भूतकाल है ये, आगच्छत, ऐसे हलंत नहीं आएगा। वे दोनों वहां जाएं, वे दोनों, तऊ भी हो सकता है और ते भी हो सकता है, क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों ही हो सकता है, पता नहीं चल रहा है। जाएं, और शुड लिखा है यानी विधिलिंग लकार है, चाहिए। गच्छेतम या गच्छेताम, गच्छेताम। परिश्रमी जन सदा सफल होता है, परिश्रमी जनः, एक वचन है जनः, सदैव को सदैव ही लिखिए। सफलः भवति, सफलः भवति, क्यों भवति, क्यों एक वचन में आएगा, क्योंकि जनः भी एक वचन है। वचन हमेशा क्रिया और कर्ता को सही जोड़िए। सभी छात्र, सर्वे छात्राः, निश्चय ही, नूनम एव, नूनम माने निश्चय होता है, नूनम एव, सफलाः, अब बहुवचन आएगा, यहाँ ऊपर सफलः था, अब सफलः आएगा क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं। होंगे तो भविष्यन्ति, भविष्यन्ति। उस लड़की ने पुस्तक पढ़ी, सा बालिका, एषा बालिका यह लड़की, और सा बालिका वह लड़की। पुस्तकम अपठत, पढ़ी यानी पढ़ी थी, भूतकाल है बेटे। पुस्तकम अपठत, ऐसे, ठीक, आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। ये आपका लेसन है, लेसन नंबर 8। प्रश्न पहले पढ़िए, फिर उत्तर ढूंढिए, और वही चॉइस आपके पास होगी, सही आसान प्रश्न ढूंढिए। कह भूरी परिश्रम, किसने बहुत परिश्रम करके धन कमाया, ये रहा, निर्धन जनः। एक शब्द में उत्तर लिखना है तो निर्धन जनः एक साथ जोड़ के लिखिए इसको, क्योंकि वन वर्ड आंसर है। करुणा परोग्रही तमस्मयी किम प्रायजत, दयालु गृहस्थ ने उसे क्या दिया था, शरण दी थी, घर में रहने को परमिशन दी थी। निर्धन से पुत्र कुत्र निवसन अध्ययन संलग्न संभूत, गरीब का पुत्र कहाँ रहते हुए पढ़ाई में लग गया। जहां ये प्रश्न की लाइन होगी भाई वहीं आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, पढ़िए। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं संलग्न सफलो जाता, तत्तन्या तत्र छात्रावासे निवसन, कहाँ रहता हुआ पढ़ाई में लगा, छात्रावासे। आंसर मिलते ही लिख दीजिए। एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुल जाता, यही क्वेश्चन है, व्याकुल क्यों हो गया, तो पिता पुत्र तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुल जाता, ये पूरा आंसर है क, ये क प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया। उत्तरम द्रष्टुम स प्रस्थितः, परमार्थ कार्श्येन पीड़िता स बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत, ये मिल गया हमको, पदातिरेव प्राचलत। पैदल क्यों चला, क्योंकि धन की कमी से। अर्थ कार्श्येन पीड़िता, यहाँ हम किमर्थम की जगह लिखेंगे अर्थ कार्श्येन पीड़िता, बाकी शब्द वही का वही आ जाएगा। भाई परमार्थ कार्श्येन नहीं लिखेंगे, परमार्थ कार्श्येन का मतलब था लेकिन धन की कमी से पीड़ित, हम लेकिन शब्द छोड़ देंगे। अर्थ कार्श्येन पीड़ितः, निर्धन जनः अर्थ कार्श्येन पीड़िता पदातिरेव प्राचलत। स बसयाना विहाय, हाँ ठीक है। पदाति क्रमेण संचलन साय समये गंतव्या दूरौ आसीत, दूर था वो। निशांत कार्य, हाँ निशांत कार्य पर, रात का अंधेरा फैलने पर शुभ नहीं है यात्रा करना। ये क्या सोचकर वो निवास करने के लिए वहां पहुंचा था गृहस्थ के पास, यही सोचकर कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमा से शुरू कर देंगे, रात के अंधेरा फैलने पर सूने प्रदेश में यात्रा करना शुभ नहीं है, यही विचार करके रात निवास के लिए यहाँ पहुंचा। ये है भाई ग, ये ग आंसर है। करुणा परोग्रही तस्मै आश्रयम प्रयच्छत, करुणा परिग्रही तस्मै किम प्रयच्छत, यहाँ हम लिख देंगे आश्रयम प्रयच्छत। जैसे जैसे आंसर मिलता जाए पहले पेपर में मार्क करो हल्का हल्का, और उसके बाद अपना काम करिए सफाई से और सही सही देखकर। सारी स्पेलिंग पेपर में होंगी, गलतियां नहीं होनी चाहिए। के मृगई सह अनुव्रजंती, 3 पैसे जाएंगे, एक श्लोक, एक नाटक, एक गद्यांश, 3-3 नंबर के। कौन हिरणों के साथ घूमते हैं, मृगाहा, हिरणी तो हिरण के साथ घूमेंगे, शेर थोड़ी घूमेगा। सुधी भी, बुद्धिमानों के साथ कौन घूमते हैं, सुधेयः, बुद्धिमान ही घूमते हैं, सुधीयः। गाय किसके साथ घूमती हैं, गायों के साथ। गोभी, ये गोभी फूल गोभी पत्ता गोभी नहीं है भैया, गो शब्द में तृतीय व्यक्ति है। किनमें समान सख्यत मित्रता होती है, समानशील व्यसनेषु, केशु की जगह लिखोगे समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति, ये आंसर है क।
तुरगा कई सह अनुव्रजंती। हिरण घोड़े किन के साथ घूमते हैं? तुरंगई सह। ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा है तुरंगई ही, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तुरंगई से। मूर्खा सुधियश्च कई से अनुव्रजंती। बेटे दो बातें पूछी गई हैं, मूर्ख और बुद्धिमान किन के साथ घूमते हैं? मूर्खा मूर्खई, मूर्खा के बाद मूर्खई लिखोगे, और सुधिया सुधी भी सह। दो शब्द लिखने पड़ेंगे, अगर जरा भी डाउट है तो एग्जाम में छोड़ दीजिए। सुधी भी, ध में बड़ी आएगी, सुधी भी सह। मूर्खा मूर्खई सुधेयश्च सुधी भी से अनुव्रजंती, कई हट जाएगा यहाँ से। आगे अब है हमारे पास नाट्यांश, ये नाटक, उसमें भी इसी तरह सा क्वेश्चन है। पिक काकयो भेदा कदा जायते, कोयल और कौए का भेद कब पता चलता है? ये लिखा है वसंत समय। क्यों? क्योंकि कौआ तब काँव काँव करता है, कोयल कुहू कुहू करती है। वसंत समय। कह कर्कश ध्वनि ना, कौन कठोर आवाज से वातावरण को बिगाड़ता है? का कह। कीदृशः विद्यार्थी आदर्श छात्र मन्यते, कैसा? काक चेष्टः, काक चेष्टः विद्यार्थी, कौवे जैसी चेष्टा वाला, यानी कौवे को जब तक कोई चीज मिलती नहीं है वो बार बार प्रयास करता है। ऐसे ही छात्रों को जब तक समझ में नहीं आ जाए बार बार प्रयास करना चाहिए। अंत में कौआ कोयल से क्या बोलता है? ये है भैया लास्ट डायलॉग, ये बोलता है, ये पूरा का पूरा यही लिख देंगे। इति वदति काकः कदा दशेत, कौआ कब काटता है? अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, ये ख आंसर है पूरा का पूरा, है ना, मिल गया ना। कह आत्मानम, कौन अपने को वनराज होने के लिए योग्य मानता है? ये देखो कौआ कहता है, तो कह की जगह हो जाएगा काकः। तो अब आपको सिलेक्ट करने हैं दो क्वेश्चन, तो जो सबसे इजी और आसान लिखने में कम लिखना पड़े वो आंसर सिलेक्ट कीजिएगा। एक एक नंबर के दो होंगे ना, इसलिए मैंने आपको ये राय दी है। अब हम आ गए अन्वय और भावार्थ पे। अन्वय आपको सिखा रखा है केक कटिंग टेक्निक। पिता बाल्ये महत, पिता बाल्ये और महत। यच्छति, ये गया। अस्य किम तपः तेपे, अस्य किम तपस्ते पे। इति भी कट गया, तत्कृतज्ञता भी कट गया। हमारे पास बचा पुत्राय विद्याधनम, पिता और उक्ति ही। पिता पुत्र को बचपन में महान विद्याधन देता है। अस्य पिता ने, इसके पिता ने कितनी तपस्या की, यह उक्ति ही कृतज्ञता है। हो गया। भावार्थ भी लगभग इसी प्रकार किया जाता है, लेकिन भावार्थ में आपको श्लोक का अनुवाद करना जरूर आना चाहिए। इसका भाव है कि जो मनुष्य डैश कल्याणम, अपना कल्याण और अधिक सुख इच्छति, चाहता है, उसे कभी अन्य लोगों के लिए अकल्याण करकारी डैश कर्म नहीं करने चाहिए, बल्कि हमेशा कल्याणकारी कर्म ही करने चाहिए। ऐसे भरा जाएगा और एग्जाम में आप ये अन्वय वाला सेंटेंस पूरा उतारेंगे, भावार्थ वाला फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और अंडरलाइन करेंगे पेंसिल से। श्लोक और मंजूषा नहीं उतारनी होगी, लेकिन ये अन्वय और कर रहे हैं या भावार्थ जो भी करें, अथवा दोनों में से एक करना है। दो नंबर इसके भी हैं, 2 नंबर इसके भी हैं। कोई एक प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। ये आखिरी क्वेश्चन, घटनाक्रम संयोजन। इसको करने की तरकीब ये होती है बेटा, सारे वाक्य पढ़ने होते हैं, फिर सोच पता लगा कहानी को याद में रखते हुए कि कौन सा घटना पहले आई थी। यहाँ पर यद्यपि गांव का आरक्षी ही चोर था, जैसे याद आ रहा है, विचित्र साक्षी, चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू किया, यह चोर है। चोर के पैर की आवाज से अतिथि जाग गया और उसको पकड़ लिया। विचित्र दैवगति, उसी रात में कोई चोर घर में घुसा। रक्षा पुरुष ने अतिथि को चोर मानकर जेल में डाल दिया। उसकी ऊंची आवाज से गांववासी जग गए। वह पेटी लेकर भागा। गांव के लोग अपने घर से निकलकर, तो सबसे पहला वाक्य था विचित्र दैवगति है, उस रात में कोई चोर घुसा, चोर के पैर की आवाज से अतिथि जाग गया और उसको पकड़ लिया। लेकिन फिर क्या हुआ? ऐसा जी नहीं। नंबर 2 ये है, उसने वहां पेटी उठा ली और भागा। चोर के पैर की आवाज से अतिथि ने उसको चोर मानकर पकड़ लिया। फिर लेकिन चोर ने ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि हाँ, कि ये चोर है, ये चोर है। उसकी आवाज से गांववासी जग गए, अपने घर से निकल कर आए और उसकी पकड़ लिया। उसको डांटने डपटने लगे कि यही चोर है। जबकि गांव का चौकीदार चोर था और सिपाही ने उसको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया।
ऐसे एग्जाम में आप कैसे करेंगे, आप अपने नंबर डालेंगे 1 to 8, फिर जो सेंटेंस नंबर 4 है नंबर 1 पे तो इसे नंबर 4 लिख के यहाँ ये वाक्य पूरा लिखा जाएगा। नंबर 2 है नंबर 7 तो इसके आगे नंबर 7 लिखोगे इस प्रकार और पूरा वाक्य लिखोगे। इस तरह क्रम से आप 8वां वाक्य लिखेंगे। पूरे वाक्य लिखे जाएंगे। स्पेलिंग गलत होने पर टीचर नंबर काटेगा। क्यों? आप देख के लिख रहे हो, 10वीं क्लास के बच्चे। तो बच्चों ये तरीका है पेपर को पूरा सॉल्व करने का और इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया आपको। आप खुद प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आगे और भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने जो बनाए हैं अब वो आएंगे। मैं इसी का वेट कर रही थी कि पहले बोर्ड का सैम्पल पेपर आ जाए। तो बस आपके लिए सुविधा के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट है मेरे यहाँ पर। ये हिंदी से संस्कृत अनुवाद के सारे वीडियो ज़रूर देखिए। ये कम से कम 400-500 वाक्य हैं। इतना कर लीजिए, बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। और भाई आपको सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भेजिए। और हाँ, नीचे ज़रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, मेरा अपना संस्कृत क्लास में ADZ मेरा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए। वहाँ आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल बहुत सारा है और ये सारे PDF भी वहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, ये PDF भी आपको मेरे संस्कृत क्लास में ADZ ऐप पे मिलेंगे, जिसका लिंक नीचे गिवन है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अनअकैडमी की मेरी लाइव क्लासेस भी अटेंड कीजिए, उसका भी प्रोफाइल ID गिवन है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है 9th और 10th का अलग अलग, उसको भी ज्वाइन कीजिए, उनके भी लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सब कुछ आपकी सुविधा के लिए, सब कुछ फ्री है, फ्री। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।